एक बार गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, हमें यमुना पार अगस्त ऋषि जी को भोजन कराने जाना है और यमुना जी में बाढ़ आई हुई है, जल अधिक है। अब आप बताओ हम कैसे जाएं? भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि तुम यमुना जी के समीप जाओ और उनसे कहना कि यमुना जी, अगर श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें उस पार जाने के लिए मार्ग दो। गोपियां हंसने लगी कि लो 16,108 पत्नियों वाले ये श्री कृष्ण भी अपने आप को ब्रह्मचारी समझते हैं। सारा दिन तो हमारे पीछे पीछे घूमते रहते हैं, हमें छेड़ते थे, कभी हमारे वस्त्र चुराते थे, कभी मटकियां फोड़ते थे। चलो ये भी बोल के देख लेते हैं। गोपियां यमुना जी के समीप जाकर कहती हैं कि ये यमुना जी, अगर श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दिखा दें। और गोपियों के कहते ही यमुना जी ने रास्ता दे दिया। गोपियां तो सन्न रह गई, ये क्या हुआ, कृष्ण और ब्रह्मचारी। अब गोपियां अगस्त ऋषि को भोजन करवाकर वापस आने लगी तो उन्होंने अगस्त ऋषि से कहा कि अब हम घर कैसे जाएं, यमुना जी बीच में है। अगस्त ऋषि ने पूछा इस पार कैसे पहुंची? गोपियों ने बता दिया, हमने यमुना जी से कहा था कि श्री कृष्ण अगर पूर्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें मार्ग दीजिए। और यमुना जी मध्य में से 2 खंड हो गई और मार्ग बन गया और हम आ गई। अगस्त ऋषि ने कहा, अच्छा ऐसा है तो अब तुम जाकर यमुना जी से कहना कि अगर अगस्त ऋषि जी आजीवन निराहारी हैं तो हमें मार्ग दीजिए। गोपियां तो माथा पकड़कर बैठ गई, मन में सोचने लगी कि अभी हम इतना सारा भोजन, इतने प्रकार के व्यंजन टोकरा भर भर के लाई और ये बाबा हमारे समक्ष सब घटक गए और अब अपने आप को आजीवन निराहारी बता रहे हैं। पर चलो ये भी बोलकर देख लेते हैं। गोपियां यमुना जी के समीप पहुंचकर बोली, हे यमुना जी, अगर अगस्त ऋषि आजीवन निराहारी हैं तो हमें मार्ग दीजिए। और यमुना जी ने पुनः मध्य में से मार्ग दे दिया। गोपियां आश्चर्य करने लगी कि जो इतना खाता है वो निराहारी कैसे हो सकता है, और जो दिन रात हमारे पीछे पीछे फिरता है वो कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है। इसी उधेड़-बुन में गोपियों ने कृष्ण के समीप आकर पुनः वही प्रश्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, गोपियों, मुझे तुम्हारी देह से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो तुम्हारे प्रेम के भाव को देखकर तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। मैंने कभी वासना के तहत संसार नहीं भोगा, मैं तो निर्मोही हूँ, इसलिए यमुना जी ने आपको मार्ग दे दिया। तब गोपियां बोली, ये तो ठीक है, किंतु भगवान ऋषि राज ने तो हमारे समक्ष भोजन ग्रहण किया। उसके पश्चात भी वे बोले कि अगर ऋषि आजीवन निराहारी हैं तो यमुना मैया मार्ग दे। और बड़े आश्चर्य की बात है कि यमुना जी ने मार्ग दे दिया। श्री कृष्ण हंसने लगे और बोले कि अगस्त ऋषि आजीवन निराहारी हैं। अगस्त ऋषि भोजन ग्रहण करने से पहले मुझे भोग लगाते हैं और उनका भोजन में कोई मोह नहीं होता और उनको कतई मन में नहीं होता कि भोजन करूं या भोजन कर रहा हूं। वे तो अपने अंदर रह रहे मुझे भोजन करा देते हैं, इसलिए वो आजीवन उपवासी हैं। इसलिए जीव को बिना भगवान को भोग लगाए कुछ भी खाने ना दे। ऐसे कहें, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, ऐसे भोग लगाओ मेरे भगवान, सब अमृत बन जाए मेरे भगवान। इसके बाद ही प्रसाद खाएं। आज से ही यह नियम ले लें, बिना भोग लगाए कुछ भी ना खाएं। भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि जो मुझको प्रेम करता है मैं उनका सच में ऋणी हूँ, मैं तुम सबका ऋणी हूँ। अतः भक्तों, बस मन में सर्वदा प्रभु अपने इष्ट का नाम पूजता रहे और उनके श्री चरणों में प्रेम और श्रद्धा बनी रहे। बोलिए हरे कृष्ण, राधे राधे।